जय सिया राम। अंधे का हाथी। ईश्वर स्वरूप के संबंध में कौन कह सकता है? जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, मान लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे कहा जाए कि अमेरिका के संबंध में ठीक ठीक कौन कह सकेंगे? वे ही कह सकेंगे जो अमेरिका गए हुए हैं। बाकी लोग तो किताबी ज्ञान अथवा सुनी सुनाई बात ही कह सकेंगे। उसी तरह जिनको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, उनसे ईश्वर स्वरूप के संबंध में कहलाया जाए तो वे क्या कहेंगे? जो उन्होंने श्रवण मनन या अध्ययन किया है, पोथी पोथे का जो थोथा ज्ञान ही कहेंगे। स्पष्टवादी संत कबीर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, यो अंधेरे की हाथियाँ सब काहू को ज्ञान, अपनी अपनी कहत है काको धरिए ध्यान। अंधरन को हाथी सही है सांचे सागरे, हाथन को टोई कहे आखिन को अंधेरे। संत कबीर साहब ने एक कथा कही। एक गांव में एक हाथी चला गया। उस गांव के कुछ लोग ऐसे लोग भी बसते थे जो जन्मांध थे। उन लोगों ने सुना कि गांव में हाथी आया है। बड़े उल्लासित होकर वे लोग देखने चले गए। वहां पहुंचकर अपने अपने हाथों से हाथी को टटोलने लगे। किसी ने उनकी पूंछ पकड़ कर अन्य लोगों से पूछा, यही हाथी है? उत्तर मिला, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी की पूंछ का ज्ञान हुआ। दूसरे अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा और पूछा, यही हाथी है? उत्तर मिला, हाँ यही हाथी है। उसको उसके पांव का ज्ञान हुआ। तीसरे ने हाथी को सूंड पकड़ी और पूछा, यही हाथी है? लोगों ने कहा, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी की सूंड का ज्ञान हुआ। चौथे ने हाथी का कान पकड़ा और पूछा, यही हाथी है? कहा गया, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के कान का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार पांचवें ने हाथी का पेट पकड़ा और पूछा, क्या यही हाथी है? लोगों ने कहा, हाँ। उसको हाथी के पेट का ज्ञान हुआ। अब पांचों अंधे आपस जाकर एक जगह इकट्ठे हुए तो आपस में उन लोगों ने हाथी देखने की चर्चा चलाई। सबने एक स्वर में कहा, हाँ हमने हाथी देखा है। उनमें से किसी ने एक ने पूछा, कहो हाथी कैसा होता है? जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा, हाथी लाठी जैसा होता है। जिसने हाथी का पांव पकड़ा था उसने कहा, हाथी स्तंभ जैसा होता है। उसने हाथी का कान पकड़ा, उसने कहा, हाथी सूप सागड़ा जैसा होता है। जिसने हाथी का पैर पकड़ा था उसने कहा, नहीं हाथी तो कोठी जैसा होता है। जैसे ही धन चावल रखने की बड़ी कोठी होती है, उसी प्रकार ये सब आपस में लड़ते झगड़ते लगे। उसी समय एक नेत्रधारी सज्जन उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग आपस में किस लिए झगड़ रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, देखिए ना बाबूजी, ये लोग मेरी बात मानते ही नहीं। मैं कहता हूँ हाथी लाठी जैसा, तो यह कहता है नहीं हाथी स्तंभ जैसा होता है। तीसरा कहता है हाथी सूंड सागड़ा जैसा होता है। इसी भांति क्रम से सभी अंधों की बात को सुनकर उस सज्जन ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का झगड़ा समाप्त करता हूँ। देखो तुम लोग को आँख तो है नहीं। जो कोई कहते हो कि हाथी लाठी जैसी होता है, वह हाथी के पूंछ है। जो कहते हैं हाथी स्तंभ जैसा है, वह हाथी का पैर है। और जो हाथी को सूप सागड़ा जैसा बतलाते हैं, वह हाथी की कान है। जो हाथी को कोठी जैसा कहते हैं, वो हाथी का पेट है। और तुम जो कहते हो हाथी ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता है, वह हाथी का सूंड है। ये सब हाथी के अंग है, अवयव है। यह इस प्रकार पूंछ, पैर, पेट, कान और सूंड, इन पांचों चीज़ों को मिलाने पर जो आकार, प्रकार, आकृति व रूप होता है, उसको हाथी कहते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है। लेकिन क्या ईश्वर इंद्रियों का विषय है? किसी ने किसी इंद्रियां से अब तक ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखने वाली है केवल चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ही ईश्वर को देख सकती है, परख सकती है, पहचान सकती है, उससे मिल सकती है अथवा साक्षात कर सकती है। अन्य किसी से यह क्षमता नहीं है। धन्यवाद।